जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अपडेट में मैं आप लोगों को सबसे पहले अदानी डिफेंस की तरफ से बनाया हुआ एंटी ड्रोन सिस्टम के डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में बताऊंगा, जबकि इसके बाद एयरबस के द्वारा बनाया हुआ A400M के नया वेरिएंट के बारे में बताऊंगा। वीडियो का तीसरा हिस्सा इल्यूजन IL-112V एयरलिफ्टर के ऊपर होगा, जबकि वीडियो के सबसे आखिरी हिस्से में फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डिगॉल के UAE आने को लेकर बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, CNBC TV18 के एक रिपोर्ट के मुताबिक अदानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा गवर्नमेंट एजेंसी के सामने एंटी ड्रोन सिस्टम के डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। दोस्तों, इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अदानी डिफेंस को एक कंडीशनल एग्जाम्पशन भी दिया गया ताकि कंपनी द्वारा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सामने ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए काउंटर ड्रोन का डेमोन्स्ट्रेशन किया जा सके। इवन इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अदानी ग्रुप द्वारा जेड एक्सिस अनमैन मशीन प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक एंगेजमेंट भी किया गया ताकि एक ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके के सिस्टम के डेमोन्स्ट्रेशन किया जा सके। दोस्तों, ये जो नया डेवलपमेंट हुआ है, ये असल में गवर्नमेंट के एक ऐसे प्लान का हिस्सा है जिसके तहत भारत में स्थित एयरपोर्टों के नजदीक काउंटर ड्रोन सिस्टमों को इंस्टॉल किया जाएगा। इवन दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तरफ से अन्य कंपनियों को भी इसी तरीके के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इन्वाइट किया जाएगा, जिनमें सागर डिफेंस और आइडियल फोर्स जैसे कंपनी भी शामिल है। दोस्तों, भारत में कई सारे सेक्टरों में अनमैन एरियल व्हीकलों का इस्तेमाल होता है। इवन गवर्नमेंट द्वारा कुछ रेगुलेशन के साथ एक इको फ्रेंडली एनवायरमेंट में ऐसे ड्रोनों को इस्तेमाल करने का अनुमति प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट ड्रोन ऑपरेटरों को भी दिया गया है। इवन इस तरीके का रेगुलेशन इसीलिए लगाया गया है ताकि वाइटल इंस्टॉलेशनों के ऊपर किसी तरीके का कोई भी ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल करके कोई हमला ना हो सके, पर फिर भी ड्रोन के खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। और इसी वजह से ऐसे रोग ड्रोनों को काउंटर करने के लिए पहले से ही एंटी ड्रोन सिस्टमों को बड़े मात्रा में इस्तेमाल का भी इरादा रखा जा रहा है। दोस्तों, इस तरीके के एंटी ड्रोन सिस्टमों के पास इतना कैपेबिलिटी होना चाहिए कि ये रोग ड्रोनों को आसानी से न्यूट्रलाइज कर सके। गवर्नमेंट द्वारा ऐसे सिस्टमों का इस्तेमाल वाइटल इंस्टॉलेशन, सिविल एविएशन के लिए इस्तेमाल होने वाले एयरपोर्ट और अन्य हाई सिक्योरिटी जोन में करने का इरादा रखा जाता है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं हमारा दूसरा अपडेट, मतलब एयरबस A400M एयरक्राफ्ट के नया वेरिएंट के बारे में। हाल ही में फ्रांस के डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मामेंट मतलब DGA के तरफ से ट्वीट के द्वारा जानकारी दिया गया है कि फ्रेंच एयरफोर्स के हवाले 18th A400M न्यू जनरेशन के टैक्टिकल एयरलिफ्टर एयरक्राफ्ट का डिलीवरी किया गया है। इवन दोस्तों, इस जानकारी में यह भी बताया गया है कि ये जो नया एयरक्राफ्ट है, इसमें दोनों दरवाजे का इस्तेमाल करते हुए साइमल्टेनियसली पैराट्रूपर्स को रिलीज किया जा सकेगा, जबकि इसके अलावा इन एयरक्राफ्टों में वेरी लो ऑल्टीट्यूड ऑटोमेटिक फ्लाई का भी कैपेबिलिटी होगा। पिछले साल मतलब साल 2020 में ही ये नया जनरेशन के A400M एयरक्राफ्टों को ऑटोमेटिक लो लेवल फ्लाइट को लेकर सर्टिफिकेशन किया गया था, जबकि इसके बाद इन एयरक्राफ्टों के द्वारा 500 फीट के ऊंचाई से ही ऑटोमेटेड ऑपरेशन किया जा सकेगा, जो एयरक्राफ्टों को वेरी लो ऑल्टीट्यूड में एरियल डिलीवरी के लिए मदद कर सकेगा। दोस्तों, इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एयरबस के द्वारा बनाया हुआ A400M के सबसे पहला कस्टमर भी फ्रेंच एयरफोर्स था और 2013 में सबसे पहले फ्रेंच एयरफोर्स को ही A400M का पहला एयरक्राफ्ट मिला था। और अब इन एयरक्राफ्टों के नया वेरिएंट मतलब लो ऑल्टीट्यूड में फ्लाई करने वाले ऑटोमेटेड कैपेसिटी वाला एयरक्राफ्ट भी फ्रांस को ही सबसे पहले डिलीवर किया गया। इवन दोस्तों, 2019 में फ्रेंच एयरफोर्स को अपना 15वां A400M एयरक्राफ्ट का डिलीवरी मिला था, जो असल में टैक्टिकल स्टैंडर्ड का एयरक्राफ्ट था। इन टैक्टिकल स्टैंडर्ड एयरक्राफ्टों को लेकर कहा जाता है कि ये अनप्रिपेयर्ड एयर स्ट्रिप में भी लैंड कर सकता है और ऑटोमेटेड लैंडिंग और टेक ऑफ का कैपेबिलिटी भी इन एयरक्राफ्टों के पास है। इवन इन एयरक्राफ्टों के पास लो ऑल्टीट्यूड में रेल रेक का इस्तेमाल करते हुए 16 टन वजनी इक्विपमेंटों को भी ड्रॉप करने का क्षमता है, जबकि फ्रेंच एयरफोर्स के बाकी के एयरक्राफ्टों को भी इन्हीं टैक्टिकल एयरक्राफ्टों में अपग्रेड करने का भी बात कहा जा रहा है। दोस्तों, अब चलिए हमारे तीसरे अपडेट मतलब इल्यूजन IL-112V लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बारे में जानते हैं। तास न्यूज के रिपोर्ट के मुताबिक रशिया द्वारा बनाया हुआ लाइट इल्यूजन IL-112V ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के सेकंड फ्लाइट टेस्ट के लिए तैयारी किया जा रहा है और संभावित ये फ्लाइट टेस्ट 30 मार्च के दिन हो सकता है। इवन दोस्तों, इस फ्लाइट टेस्ट को बोरिनिश एयरक्राफ्ट प्लांट में बनाया हुआ एयरफील्ड में किया जा सकता है। इवन दोस्तों, तास के इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एयरक्राफ्ट के लो पास टेस्ट को जनवरी 2021 में कंप्लीट कर लिया गया था, जबकि एयरक्राफ्ट रोल आउट होने के बाद ये इसका दूसरा फ्लाइट टेस्ट है। दोस्तों, इल्यूजन IL-112V असल में सोवियत यूनियन टूटने के बाद रशिया द्वारा बनाया हुआ पहला ऐसा एयरलिफ्टर एयरक्राफ्ट है जिसे सोवियत डिजाइन के बेस पे ही संपूर्ण किया गया। इन एयरक्राफ्टों को 2014 से ही इल्यूजन कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है, जबकि इसे 5 टन के कार्गो कैपेसिटी, पैराट्रूप्स और अन्य हार्डवेयर को लेके फ्लाई करने लायक बनाया गया है। दोस्तों, इल्यूजन कंपनी की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को बेसिकली हल्के वजन के ट्रूप ट्रांसपोर्टर के रूप में ही निर्माण किया गया है, जबकि अगर इसके आकार और इसके कार्य क्षमता को देखा जाए तो ये एंटोनॉव
एंटोनोव AN-26 एयरक्राफ्ट के काफी सिमिलर है, पर इल्यूजन IL-112V एयरक्राफ्ट को एंटोनोव AN-26 के रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि इससे अन्य तरीके के एयरक्राफ्ट के रूप में ही देखा जा रहा है। इल्यूजन IL-112V एयरक्राफ्टों में जहाँ पे केबिन के आकार को बड़ा किया गया है, तो वहीं पे इन्हीं कारणों के वजह से ये 38 नहीं बल्कि 44 फुल्ली आर्म्ड पैराट्रूपर्स को लेके उड़ान भर सकता है। जबकि दूसरी तरफ इन एयरक्राफ्टों के इंजीनियरों के काबिलियतों की वजह से एयरक्राफ्ट के फ्यूल कंजम्पशन को भी 38% घटाया जाना संभव हो पाया है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट के कैपेबिलिटी और बढ़ा है। दोस्तों इल्यूजन IL-112 एयरक्राफ्ट को लेके कहा जाता है कि इसका रेंज करीबन 5200 किलोमीटर मतलब करीबन 2808 नॉटिकल माइल है, जबकि इसकी क्रूज संख्या को 6 से घटा के 2 तक किया गया है। मॉडर्न एवियोनिक्स और मॉडर्न इक्विपमेंटों को ऑनबोर्ड करने की वजह से अब 2 क्रू मेंबर के द्वारा ही ऐसे एयरक्राफ्टों को ऑपरेट किया जा सकता है। इवन दोस्तों ये वही एयरक्राफ्ट है जिसे लेके एरो इंडिया 2021 के दरमियान कहा गया था कि रशिया द्वारा भारत को एक लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का ऑफर किया गया। इल्यूजन IL-112 एयरक्राफ्ट के खासियत को अगर देखा जाए तो इसका टोटल 2 वर्जन बनाया जा रहा है, जिसमें IL-112V असल में मिलिट्री वर्जन है, जबकि IL-112T असल में एक सिविलियन वर्जन है। एयरक्राफ्टों को ऑपरेट करने के लिए दोस्तों अब चलिए एयरक्राफ्टों के स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं। इसका कैपेसिटी करीबन 5000 किलोग्राम मतलब करीब ये 11000 पाउंड के लोड को लेके उड़ान भर सकता है, जबकि इसका पैसेंजर कैपेसिटी सिर्फ 44 है। एयरक्राफ्ट की लंबाई 24.15 मीटर मतलब 79 फीट 9 इंच है, जबकि इसका विंग स्पैन 27.6 मीटर मतलब 90 फीट 7 इंच है। इसका हाइट करीबन 8.89 मीटर मतलब 29 फीट 2 इंच है, जबकि इसका विंग एरिया 65 मीटर स्क्वायर मतलब करीबन 700 स्क्वायर फुट है। एयरक्राफ्ट के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 21,000 किलोग्राम और फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी करीबन 7,200 किलोग्राम है। एयरक्राफ्ट में 2 क्लिमोव TV7-117 ST टर्बोप्रॉप इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से हर एक इंजन का क्षमता 2610 किलोवाट मतलब करीबन 3500 HP है। इसमें जो इंजन का इस्तेमाल किया गया है उसमें 6 ब्लेड वाला प्रोपेलर का भी इस्तेमाल किया गया है। एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए तो इसका क्रूजर स्पीड करीबन 450 किलोमीटर पर आवर है, जबकि इसका मैक्सिमम रेंज करीबन 2400 किलोमीटर के आसपास है और इसका सर्विस सीलिंग करीबन 7600 मीटर के आसपास है। दोस्तों अब चलिए हमारे सबसे आखिरी अपडेट मतलब फ्रेंच नेवी के एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डिगॉल के UAE पहुंचने के बारे में जानते हैं। आप सब लोगों को पता ही होगा कि बीते कुछ महीनों से कहा जा रहा है कि फ्रेंच नेवी अपने एक बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट इंडियन ओशन और अरेबियन सी के अंदर करने जा रहा है, और दोस्तों इसी डिप्लॉयमेंट का हिस्सा फ्रेंच नेवी के एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर का UAE पहुंचना है। हाल ही में फ्रेंच नेवी के चार्ल्स डिगॉल एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके साथ उसका कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जिसमें 3 फ्रिगेट, 1 सबमरीन और 1 रिफ्यूलिंग वेसल है, वो यूनाइटेड अरब अमीरात के मीना जायद पोर्ट में पहुंचे। दोस्तों यूनाइटेड अरब अमीरात में पहुंचने का ये घटना असल में 4 महीने के डिप्लॉयमेंट का ही एक हिस्सा है, जो ईस्टर्न मेडिटेरियन सी से शुरू करके रेड सी और उसके बाद इंडियन ओशन और इंडियन ओशन के बाद अरेबियन गोल्फ तक होगा। इस डिप्लॉयमेंट को क्लेमेंसियर 21 भी कहा जा रहा है। जबकि दोस्तों इस डिप्लॉयमेंट के अंदर फ्रेंच नेवी द्वारा कई सारे देशों के साथ महत्वपूर्ण नेवल एक्सरसाइजेस भी किया जाएगा। इवन दोस्तों इन एक्सरसाइजों में अमेरिका, जापान, ग्रीस जैसे देशों के साथ एक्सरसाइज के अलावा यूनाइटेड अरब अमीरात और भारत के साथ भी एक्सरसाइज शामिल है। फ्रेंच नेवी की तरफ से जो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को डिप्लॉय किया गया है, इसमें 20 राफेल मरीन फाइटर एयरक्राफ्ट और 2 E-2C हॉकाई अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट है। इवन दोस्तों ये डिप्लॉयमेंट को लेके ये भी कहा जा रहा है कि फ्रेंच नेवी के ये एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया के सबसे बिजीएस्ट रूट मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नजदीक भी ईरान के हरकतों के ऊपर नजर रखेगा। इवन इसके बाद इस जहाज के द्वारा और एक एक्सरसाइज का हिस्सा भी बनाया जाएगा, जो असल में ग्रीस के क्रीट के तट में आयोजित किया जा रहा है, और इस एक्सरसाइज का नाम है रेहा, जिसमें फ्रेंच नेवी के LHD मिस्टिल फ्री मल्टीपर्पज फ्रिगेट, 2 H-225M हेलीकॉप्टर, 1 KC-130J, 1 C-130J, 2 राफेल, 2 C-135, 1 एवेक्स, 1 NH-90 हेलीकॉप्टर भी एंगेज रहेंगे। ये एक्सरसाइज असल में एक आतंकी विरोधी एक्सरसाइज है, जो ग्रीस और फ्रांस के नेवल स्ट्रेंथ को भी मजबूत करेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।